आज मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा खड़ी थी। एक तरफ बड़ी बहू पूनम छोटी बहू नीलम के हक के लिए एक दक्ष वकील की तरह अपने तर्क रख रही थी, तो दूसरी तरफ मेरी बहन की रूढ़िवादी रीति रिवाजों की दुहाई। बीच में जज की भूमिका में मैं और मेरी पत्नी फंसे थे। आखिर अंतिम फैसला तो हमें ही लेना था। छोटे बेटे राकेश की मौत के 5 महीने बाद उसकी पत्नी नीलम ने एक बेटे को जन्म दिया था। महीनों बाद घर में खुशियां लौटी थी। एक तरफ बड़ी बहू चाहती थी कि बच्चे का जन्मोत्सव धूमधाम से उसी दिन मनाएं जिस दिन नीलम का भी जन्मदिन है। मेरी पत्नी शिमला भी एक बार तो बड़ी बहू पूनम से सहमत हो गई, मगर तभी मेरी बहन भड़कते हुए बोली, तेरी बुद्धि को क्या हो गया शिमला? आजकल की छोरियों के चक्कर में तू रीति रिवाज भी भूल गई। बहू तो पराए घर से आई है। तेरा तो जन्म दिया बेटा था राकेश, अभी उसे मरे 6 महीने भी नहीं हुए और तू घर में उत्सव मनाने की सोच रही। तेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो रही? पड़ोसी और रिश्तेदार क्या कहेंगे? 6 महीने पहले घर में जवान मौत हुई है और शिमला पोते और बहू का उत्सव मना रही है। पोते की खुशी में तू ये कैसे भूल गई कि तेरी बहू विधवा है? 2-3 साल तो विधवा की छाया तक नहीं पड़ने देते किसी मांगलिक कार्य में, और तू 6 महीने में ही उसका जन्मदिन और पोते का जन्मोत्सव मनाने की बात कर रही। शिमला गर्दन झुकाकर ननद की हाँ में हाँ मिलाती रही, पर बड़ी बहू पूनम बोली, बुआ जी, जमाना बदल रहा है। अब पहले वाली बातें कहाँ? शायद आप भूल गई, 2 साल पहले ही तो आपके जेठ जी के बेटे की भी मौत हुई थी। आपकी बहू 1 महीने बाद ही 2 बच्चों को छोड़कर चली गई थी और 2 महीने पूरे होने से पहले ही दूसरी शादी कर ली थी। तब कहाँ थे आपके रीति रिवाज? उस दिन तो आप बहुत खुश थी जब नीलम ने अपने भाइयों को दूसरी शादी करने से इनकार कर आपके भतीजे की आखिरी निशानी को जन्म देने का फैसला किया था। जब उसने अपनी पूरी जिंदगी आपके भतीजे की आखिरी निशानी के सहारे काटने का फैसला कर लिया है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उसके इस बेटे को हम देवर जी की ही वापसी मानकर स्वागत करें? नीलम के परिवार को भी लगे कि उनकी बेटी इस घर में विधवा बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर रह रही है। बड़ी बहू की बात मुझे प्रभावित कर रही थी। आज के ज़माने में 2 बहुओं में ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलता है? दोनों बहनें तो नहीं, पर फिर भी पूनम छोटी बहू के लिए बड़ी बहन की तरह खड़ी थी। दूसरी तरफ मेरी वो बहन जिसकी इच्छा के बिना आज तक मेरे घर में एक पत्ता भी नहीं हिला। जब सुमेर सिंह ये सब सोच ही रहे थे, तभी पूनम ने एक और तर्क उनके सामने रख दिया। पूनम बोली, पिताजी, समाज हमसे बनता है, समाज से हम नहीं। नीलम के त्याग को ध्यान में रखते हुए हम भी समाज के सामने एक नया उदाहरण पेश करें। हम नीलम को विधवा बहू नहीं बल्कि बेटी मानकर हमारे साथ रखेंगे। क्या हम उसे विधवा के हर सामाजिक रीति रिवाज से मुक्त रहकर सामान्य लड़की की जिंदगी जीने की आज़ादी नहीं दे सकते? पूनम ने सुमेर सिंह की तरफ झोली पसारते हुए कहा, पिताजी, नीलम की बाकी जिंदगी के लिए ये भीख मेरी झोली में डाल दो। सुमेर सिंह की आंखें छलक गई। रोते हुए बोले, मैंने एक बेटा जरूर खोया है, पर आज मेरे पास बहू के रूप में 2 बेटियां और बेटे का अंश पोते के रूप में है। फिर मेरे घर में मातम क्यों? जा पूनम बेटा, तैयारी शुरू कर। हम हमारे पोते का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे और उसी दिन हम समाज और रिश्तेदारों के सामने नीलम से सफ़ेद साड़ी वापस लेकर उसे अपनी बेटी बनाने की घोषणा करेंगे। आज से वो विधवा बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी है। सुमेर सिंह के फैसले से परिवार में सभी की आंखें नम थी। दोस्तों, कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।